4 साल कबल लाहौर की शहर ने करंट लगने के बायस दोनों बाजू खो दिए थे। कराची के एक इदारे बायोनिक ने शहर को दोनों मसनूई बाजू लगा दिए, जिनकी मदद से शहर अब काम भी कर सकती है। 4 साल बाद मसनूई बाजू लगने के बाद शहर कैसा महसूस करती हैं और अपनी जिंदगी कैसे गुजार रही हैं, आइए जानते हैं शहर की ज़बानी। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं शान चौधरी। इस वक्त आप मेरे साथ जो बच्ची देख रहे हैं, इसकी उम्र 18 साल है और इनका नाम सहर इकबाल है। लाहौर की ये रिहायशी हैं। 4 साल कबल एक हादसे में इन्होंने अपने दोनों बाजू खो दिए और अब आप जो बाजू देख रहे हैं इनके, ये एक बायोनिक वर्किंग आर्म्स हैं जो इनको कराची के इदारे जिसका नाम बायोनिक से लगाए गए हैं। ये किस तरह काम करते हैं और ये हादसा कैसे पेश आया, ये सब जानते हैं हम सहर इकबाल से। ईद उल फितर का तीसरा दिन था। मैं छत पर खेल रही थी, मुझे चक्कर आया। मैंने अपनी तरफ से ग्रिल को पकड़ा, लेकिन मेरा तो हाथ तार पे लग गया, 11,000 वोल्टेज की वायर पे। दूसरे हाथ से जबकि मैंने छुड़वाने की कोशिश की तो वो भी लग गया। दोनों हाथ आपके जो है मुतासिर हुए और फिर ये कहाँ तक बेटा कटे हुए हैं आपके दोनों बाजू? आपने जो खो दिए हैं, कहाँ तक ये नुकसान इसने पहुँचाया आपको? दोनों शोल्डर से नहीं है। अभी जो आपने हाथ लगाए हुए हैं तो ये कौन से हैं? वर्किंग आर्म्स हमने सुना है, एक तो मसनूई होते हैं, लेकिन ये हमने सुना है कि काम भी करते हैं, वर्किंग आर्म्स हैं ये। जी बिल्कुल, ये वर्क भी करते हैं। जिस तरह मैं जहन से इसको सोचती हूँ कि मैंने हाथ ऊपर करना है तो ये ऊपर हो जाता है और अगर हाथ खोलना है तो खुल जाता है। तो ये बताएं कि आप कराची के इस इदारे के अंदर वर्किंग आर्म्स लगवाने आई हैं, किसने आपको यहाँ का बताया और आप लाहौर से चलकर कराची आई, तो अब कैसा महसूस कर रही हैं? मेरे भाई के दोस्त ने उनको बताया था कि आप अपनी बहन को लेकर बायोनिक्स जाएं और शायद आपकी बहन का भी ट्रीटमेंट हो जाए। मेरे भाई ने कहा कि मेरी बहन के दोनों हाथ शोल्डर से नहीं हैं, तो मुझे लगता है कि उसका नहीं हो सकता। तो उन्होंने घर आके बताया और हमने इग्नोर कर दिया और ज़्यादा गौर नहीं किया। जब उन्होंने हमें किसी और ने बताया, मेरी मम्मा की दोस्त ने बताया कि इस तरह के बायोनिक्स के नाम से एक इदारा है, वो हाथ लगाता है और वो काम भी करता है। फिर हमने बायोनिक्स के नंबर पर कांटेक्ट किया, उनसे व्हाट्सएप पर वीडियोस मंगवाई और जब देखा कि वीडियोस में लोग काम कर रहे थे उन हाथों से, तो फिर हम यहाँ आए। साइजिंग ट्रायल्स वगैरह हुए तो फिर हम बायोनिक्स आए और बायोनिक्स ने मेरे हाथ लगा दिए। जब ये हादसा पेश आया आज से 4 साल कबल, जब आपके दोनों बाजू ज़ाया हो गए पूरे के पूरे, उसके बाद आपको क्या क्या मुश्किलात आपको फेस करना पड़ी? जी, मैंने बहुत सी मुश्किलात का सामना किया। जिस तरह मैं स्कूल जाती थी तो मैंने साइंसेस रखी हुई थी। साइंसेस के सब्जेक्ट्स में मैथ्स होते हैं, केमिस्ट्री, फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स होते हैं। फिर मैंने सबकी पाँव से लिखने की प्रैक्टिस की, फिर मैं पाँव से लिखती थी और फिर मैंने इसी तरह मेरे मैथ्स का एग्ज़ाम भी था, ज़ाहिर सी बात थी, मैट्रिक में। और फिर मेरे तैयारी की, फिर मैंने लिखने की जब प्रैक्टिस करना शुरू की तो फिर मैं लिखने के काबिल हो गई। फिर मैंने लिखने की प्रैक्टिस की और बाहर जाती थी तो लोग इस तरह देखते थे, ये अब पढ़ेगी कैसे, ये बाहर कैसे जाएगी। तो मैंने और लोगों के रवैये भी बहुत मुख्तलिफ हो गए थे, उन्होंने बुलाना भी छोड़ दिया था। तो अब कैसा रवैया लोगों का? अब तो माशाल्लाह आपको हाथ लग गए हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि बिल्कुल नेचुरल लग रहे हैं, नहीं ऐसा लग रहा कि ये आपके जो है मसनूई हाथ लगे हुए हैं। और सबसे अच्छी बात कि ये वर्किंग भी करते हैं। आप कौन कौन से काम इससे रोज़मर्रा के रूटीन के कर सकती हैं? मैं इससे पानी पी सकती हूँ, अपने स्कूल का बस्ता उठा सकती हूँ, अपनी बुक्स निकाल के पढ़ सकती हूँ और बोर्ड मार्कर से लिख भी सकती हूँ। जब ये हादसा आपके साथ रौनमा हुआ, अचानक आपने दोनों हाथ खो दिए, तो जाहिर सी बात है आपका पूरा मुस्तकबिल आपके सामने था, उम्र भी कम थी। अगर आज आप 18 साल की हैं तो उस वक्त आप 14 साल की थी। क्या चीज़ें जहन में आती थी? नाउमीदी थी या फिर भी कुछ अल्लाह से उम्मीद थी कि कुछ ना कुछ बेहतर हो जाएगा? जी, मैं बिल्कुल नाउमीद हो चुकी थी। मैं सोचती थी अब मैं क्या करूँगी, मेरे तो हाथ ही नहीं है, क्योंकि मेरे कभी भी लाइफ में किसी को इस तरह नहीं देखा था अपने सामने। मैंने कभी डिसेबल इंसान नहीं देखा था और मैं सोचती थी अब तो मेरे हाथ ही नहीं है, मैं पढ़ूंगी कैसे, बाहर कैसे जाऊंगी, लोग कैसे देखेंगे। बहुत सी मुश्किलात सामना किया मैंने। आपका सबसे ज़्यादा दिलचस्पी आप किस चीज़ में रखती हैं? शौक़ क्या है आपका? मेकअप का शौक़ है, खेलने कूदने का शौक़ है, स्पोर्ट्स में दिलचस्पी है, सिंगिंग का शौक़ है, किस चीज़ का शौक़ रखती हैं? मुझे सिंगिंग करने का बहुत शौक़ है। फेवरेट सिंगर कौन है आपका? आतिफ असलम। तो आतिफ असलम का कौन सा ऐसा पसंदीदा गाना है जो आप हमें गा के सुनाइए? तू जाने ना। आप अगर हमें गा के सुनाए हमारे देखने वालों को तो हमें भी अच्छा लगेगा। कैसे बता
तुझको चाहे और बता ना पाए, बातें दिलों की देखो जो बाकी आंखें तुझे समझाए, तू जाने ना, तू जाने ना। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त बायोनिक्स के फाउंडर्स अनस नियाज़ और अवैस कुरैशी साहब, जिन्होंने सहर इकबाल को एक नई ज़िंदगी बख्शी। अनस भाई, आपके लिए थोड़ा सा ये टिपिकल केस इसलिए हो सकता है क्योंकि सहर जो बच्ची है, माशाल्लाह अल्लाह पाक इसके नसीब अच्छे करे, इसका पूरा फ्यूचर इस बच्ची के सामने, तो शोल्डर तक जो है इसके बाजू नहीं थे, तो कितना मुश्किल था इस सारी चीज़ को मैनेज करना? सो बेसिकली जो शोल्डर तक का केस है वो पाकिस्तान में पहला है ये, और सबसे ज़्यादा मुश्किल ये था कि एक तो सहर 4 साल से उसने कभी अपने आर्म फील ही नहीं किए थे। दूसरी चीज़ ये कि एक लड़की का होना, तो ऑब्वियसली हमारी एक एक्सपर्टीज़ हैं, तो हमने फ़ीमेल स्टाफ हायर किया जिनको सिखाया कि सहर को किस तरह से आपने आर्म्स पहनाने हैं ताकि वो उसको प्रॉपर तरीके से यूज़ कर सके। और फिर उसका जो ब्रेन का सिग्नल था, तो वो सिर्फ आर्म की फिंगर्स नहीं बल्कि उसकी एल्बो अप करना, डाउन करना, तो एक बड़ा एक चैलेंजिंग प्रोसेस होता है। ये बताइए कि इसके अंदर आपने किस किस चीज़ का इस्तेमाल किया? जैसे बच्ची ने बताया कि जैकेट एक पहनी हुई है, इसके अलावा भी कोई हल इसके अंदर निकल सकता था, लेकिन जैकेट ही जो है वो सबसे अच्छा सोल्यूशन था। सो बेसिकली इस आर्म को पहनाने के लिए, लगाने के लिए कोई भी सर्जरी रिक्वायर्ड नहीं होती, और ये सोल्यूशन जो नॉन सर्जिकल है वो सिर्फ हमारे पास है। तो ये एक हमारा एक समझ लें वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ये टेक्नोलॉजी मौजूद है। माजी में भी जो लोग इस तरह के हादसात का शिकार हुए हैं और अपनी ज़िंदगी से नाउमीद हो चुके हैं, एक जीने की उम्मीद खो चुके थे, आपने उनको मसनूई बाजू लगाए, मसनूई पैर लगाए, और ये वर्किंग आर्म्स होते हैं, वर्क करते हैं, तो इसका ख़र्चा कितना आ जाता है? अगर हमारे देखने वालों में से किसी के साथ ऐसा हादसा अल्लाह ना करे कि पेश आए, सब लोगों को अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, लेकिन अगर फिर भी कोई इस तरह के हादसे का शिकार है, वो अपना बाजू या पैर खो चुका है, तो इसका मिनिमम या मैक्सिमम ख़र्चा कितना आ जाता है इस चीज़ पे? एक तो होते हैं बिल्कुल सादे हाथ पैर जो वर्किंग नहीं करते, लेकिन आपने चूँकि टेक्नोलॉजी का एक बहुत अच्छा यूज़ किया है, तो आपके पास जो चीज़ें हैं मैक्सिमम या मिनिमम कितना ख़र्चा हो जाता होगा इन सारी चीज़ों पर? सो बेसिकली हमारे पास इस तरह से होता है कि अगर हम इसकी कॉस्ट कंपेयर करते हैं, जैसे ब्लो एल्बो है तो वो 3.5 लाख से स्टार्ट होती है, और अगर उसी की कॉस्ट हम ग्लोबली कंपैरिजन करते हैं तो वो $10,000 से स्टार्ट होती है, तो यानी कि समझ लें कोई 5 to 6 टाइम्स डिफरेंस आ रहा होता है। इसी तरीके से अगर हम इस तरह के बच्चे की बात करें तो दुनिया में इस तरह के आर्म की कॉस्ट ही $100,000 से होती है, यानी कि पाकिस्तानी कोई 2.5-3 करोड़ बन जाते हैं अगर आप बाहर से लगवाते हैं, और फिर उसमें सर्जरी, ट्रैवल और बाकी चीज़ें अलग हैं, उसकी भी हमने 10 टाइम्स कॉस्ट जो है यहाँ पे कम कर दी है। तो इससे हो क्या रहा है, एक तो लोगों को एक्सेसिबिलिटी बढ़ती है, दूसरी चीज़ इसके अंदर ये आ जाती है कि जो अफोर्ड नहीं कर सकता वो भी हमसे रब्ता कर सकता है, क्योंकि हम एक सोशल एंटरप्राइज हैं और हम उनको कहीं ना कहीं से स्पॉन्सर करा के देते हैं ताकि उनको खैर हजरात भी आपके साथ राब्ते में होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो समझ लें वो मुफ्त में लग सकता है, अगर बस ये होता है कि बहुत सारे लोग डरते हैं, कॉस्ट सुन के रब्ता नहीं कर पा रहे होते, लेकिन जब वो रब्ता करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों का फ़ायदा हो जाता है। अवैस भाई, बच्ची जो है सहर इकबाल, इसको जो बाजू लगाए गए मसनूई, इसके अंदर एक गुड एडवांटेज ये है कि कोई सर्जरी नहीं है, कोई कट नहीं लगाया गया, कोई इंजेक्शन नहीं लगाया गया। तो इस तरह की जो टेक्नोलॉजी है, काफ़ी सारे लोग जो है वो सर्जरी होने से या इंजेक्शन या काटापीडी से डरते हैं, तो पाकिस्तान में इस तरह की टेक्नोलॉजी को प्रमोट होना चाहिए, जो चीज़ आप लोगों ने मुतारिफ़ करवाई है। देखें, अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस टेक्नोलॉजी को खुद इंडिजीनियसली डेवलप किया है। सहर को हमने कोई एक इंजेक्शन भी नहीं लगाया। अब एक शख्स जो ऑलरेडी किसी ट्रॉमा से गुजर के आया हो, हम उसको दोबारा कहें कि आपकी एक और सर्जरी होनी है, जबकि अगर हम दुनिया का उसूल और दस्तूर देखें तो उसमें होता यह है कि आपकी TMR सर्जरी होती है। उसका प्रिंसिपल ऐसे है कि एक शख्स ने इंटरनेशनल ट्रैवल करना है, UK या जर्मनी ट्रैवल करता है, वो एक सर्जरी परफॉर्म करवाता है, सर्जरी परफॉर्म करवा के वापस आता है, फिर वो हील होता है, फिर हील होने के दोबारा प्रोस्थेटिक लगवाने के लिए जाता है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो सोल्यूशन डेवलप किया, एक इंजेक्शन नहीं, एक सर्जरी नहीं, कोई अटैचमेंट नहीं है, इट्स अ प्लग एंड प्ले डिवाइस। जैसे आप जूता पहनते हैं, जैसे आप कैप पहनते हैं, वैसे ही आप अपना प्रोस्थेटिक पहने, इट गेट यू सिंक्रोनाइज विद योर ब्रेन वेव्स। इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस पे हम वर्क कर रहे हैं। अच्छा, अब जो अगर हम कंपैरेटिव्स की बात करें तो जैसे अनस अभी आपसे कॉस्ट के जिक्र कर रहे थे, तो जो अनस ने कॉस्ट बताई वो सिर्फ एक हाथ की थी। अगर हम 2 हाथ की करें तो $2 लाख हो जाती है उसकी कॉस्ट। और इसी तरीके से इंटरनेशनल पे हम बहुत लोएस्ट कॉस्ट और बहुत ही सिंप्लीफाइड जो वो टेक्नोलॉजी है उसको डेवलप कर चुके हैं।